जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों हम आज फिर बिजनेस पे चर्चा कर रहे हैं आपसे। आज का हमें लेखक एक बहुत बढ़िया छोटा सा उदाहरण और एक अध्याय के माध्यम से समझा रहे हैं। आज का जो अध्याय है, विषय है, ये भी पूरी तरीके से विचार करने योग्य है कि ये सच है। आज की मौजूदा स्थिति में ये सच है, हमें इस पे विचार करना चाहिए। कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आज का जो विषय है, वणिक का पूरा परिवार व्यापार में, लेकिन हमें शर्म क्यों। आज वो इसी को एक चैप्टर, एक अध्याय बना रहे हैं कि जो वणिक वर्ग है उसका पूरा परिवार व्यापार में है और हमें इसका शर्म लगता है। वो कह रहे हैं कि हमें शर्म क्यों आती है। इस विषय को लेकर के आज जो है लेखक यहाँ लिख करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वणिक वर्ग है वो कारोबार में जो पूरी तरीके से आज सफल देखते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो बनिया समाज जो है वो पूरा का पूरा उसका पुश्तैनी पेशा है। आज वही बाज़ार में व्यापार के माध्यम से सदियों से पुश्तैनी पेशा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चला आ रहा है। तो ये लेखक बता रहे हैं कि वो यूं ही एक दिन में सफल नहीं हो गए हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, हमें उनसे समझ लेनी चाहिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं। हम उनकी तरक्की और विकास को देख करके जो हमारे लोग हैं या तो उन्हें कोसते हैं या गालियां देते हैं, इसी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनके संघर्ष को देखिए, उनके मेहनत को देखिए कि उनका पूरा परिवार एक साथ जो है कि उसमें लगा हुआ होता है। दुकान अगर 1 मिनट के लिए चली जाए तो वो ग्राहक को अपना भगवान समझते हैं, देवता समझते हैं। और आपको आपको सामान मांगने की देर नहीं होगी साथियों, तब तक जो है कि उनका घर से जो है सामान निकाल करके आपके सामने रख देंगे। एक छोटा सा मिसाल है कि अगर कपड़े की दुकान पे जाएं, आपको लेना एक कपड़ा है लेकिन कम से कम दुकानदार आपको 20 कपड़े आपके सामने रख के फेंकता है, देखता है, फिर उसे उठाता है, समेट के रखता है। उसमें उसको किसी चीज़ की आलस नहीं होती है, वो ठीक बाखूबी अपने काम को करता है। इसी तरीके से बनिया भी है, आपको कई तरह के सामान दिखाता है आपको जाने के लिए। वो सोचता है कि हमारा ग्राहक हमारे पास से दूसरी दुकान तक ना जाने पाए। ये उनकी जो होती है एक बारीकी होती है, एक अकल होती है। और इसके पीछे खास कर ध्यान दिया जाए तो मेहनत भी होती है। वही वो लेखक यहाँ बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि उनका जो तरीका है उसमें पूरे परिवार जो है वो भाग लेते हैं। पहले जो घर का मुखिया होता है वो उठता है और दुकान को खोलता है, उसमें साफ सफाई करता है, जो ज़्यादा वजन वाले सामान होते हैं इधर से उधर करता है। फिर अगर वो थोड़ा बहुत खाना पीना खाने के बाद अगर आराम करता है तो जो है घर की औरत है वो अपने घर का झाड़ू बर्तन काम करके जो है कि वो फुर्सत होती है तो वो दुकान पे हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है बच्चों का, बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो अपना बैठ जाते हैं दुकान में और वो अपने दुकान को ग्राहक को सामान देखते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि पूरा परिवार जो है वो मेहनत के में कमी नहीं छोड़ता हो, पूरा मेहनत से और लगन से लगा हुआ होता है। यही लेखक को समझाने का मतलब है कि हमें भी इस चीज़ से देखना चाहिए। और बच्चे दुकान पे ही मौका मिलते वो अपनी किताबें भी लेकर के पढ़ाई भी करते रहते हैं और जो है कि दुकान ग्राहक के आने पे वो अपना दुकान का भी समझते हैं। दुकानदारी का शाम और सवेरे का थोड़ा सा तेज माहौल होता है, दिन में एक तरीके से समान होता है, बराबर होता है। तो इसी चीज़ को लेखक यहाँ लिखते हुए और इस अध्याय के जरिए जो है कि हमें समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनको देख करके और सिर्फ कोसना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बारीकियों को देख करके और समझ करके हमें जो है कि उस विषय पे सोच विचार करके हमें भी उनसे सीख ले करके और बिजनेस व्यापार में करनी चाहिए। हर काम के लिए कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो तजुर्बा होता ही। वैसे इस व्यापार में वैसा नहीं है कि हमने सामान खरीद कर ला दिया और जिसके होगी गरज वो हमारे पास आएगा और ख़रीदेगा, ऐसा नहीं। ऐसे सोच करके हम बैठ जाने से ऐसा नहीं होगा। साथियों यहाँ बता रहे हैं कि हमें उसकी बारीकियों को और उसकी खूबियों को देखते रहना चाहिए, तभी हम जा कर के बिजनेस के क्षेत्र में सफल होंगे। जैसा कि आज के अध्याय के माध्यम से कह रहे हैं, वणिक का पूरा परिवार व्यापार में, लेकिन हमें शर्म क्यों। इसी चैप्टर पे वो आगे लिख रहे हैं कह रहे हैं, हाँ यह भी सच है कि नैतिकता की कमी के कारण कई व्यापारी गरीबों का शोषण करते हैं तथा गलत तरीके से भी धन कमाते हैं। भारत की कुछ परंपरागत वणिक जातियां हैं जिनका कारोबार गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें उनके परिवार के हर सदस्य का थोड़ा बहुत योगदान होता है। आपने गौर किया होगा कि गांव के हर सदस्य गांव की नुक्कड़ पर जिस लाला या सेठ की छोटी सी परचून की दुकान होती है,
तो उसमें परिवार का मुखिया ही दुकान पर नहीं बैठता, बल्कि बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग तक सभी अपना योगदान देते हैं। मुखिया सुबह उठकर खुद दुकान में झाड़ू लगाता है, वजनी सामान खुद इधर से उधर करता है, फिर सामान बेचता है। जब दोपहर के बाद वह कुछ आराम करना चाहता है तो स्कूल से लौटे उसके बच्चे दुकान संभाल लेते हैं, और छोटे बड़े बच्चों को भी सारी वस्तुओं के बारे में मोल भाव करना बाखूबी आता है। उनके बच्चे भी बेची हुई चीज़ का पैसा गले में ही रखते हैं, खाने की चीज़ों को खुद नहीं खाकर बेचते हैं। इनके बच्चे भी एक दुकानदार के रूप में पूरी भूमिका निभाते हैं। दुकान पर बैठे बैठे खाली समय में स्कूल की पढ़ाई भी करते रहते हैं और पिता के व्यापार में पूरा सहयोग भी करते रहते हैं। साथियों, यहाँ वो ये मिसाल दे रहे हैं और इसको सच्चाई से और नज़दीक से देखा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेखक की जो अपने उनका लेखक का निजी अनुभव है उसके द्वारा उन्होंने जो देखा है उसी के द्वारा हमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख करके और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को देख लीजिए, सच्चाई इसको, कि अपने घर में जो होता है वो पूरा परिवार जो है किसी भी काम के लिए अगर सहयोग देता है, योगदान देता है, तो उस काम में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि उस काम को बाखूबी निभाया जा सकता है। इसी चीज़ को हमें देखना है और इसी चीज़ की हमें सीख लेकर के और हमें भी अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ जो बार बार यहाँ उद्देश्य है बिजनेस व्यापार में जाने के लिए, तो हमें सोच विचार करके और अच्छी तरीके से हमें व्यापार में आगे उतरना होगा और हमें अपनी एक पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाना होगा, तो जा करके हम एक अच्छा सफल जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम देख सकेंगे। क्योंकि आज का जो दौर है पूरी तरीके से बदला हुआ है। पहले हमारे सामने कुछ काफ़ी कठिनाइयाँ थी, अगर आज हम तौर तरीके से अगर जीने चाहें तो हमें सब चीज़ों का जो व्यवस्था है वो मिल सकता है इस तरीके से। अगर हमारे पास पूंजी की भी समस्या नहीं तो हमें बैंकों की भी लोन की सुविधा आज मिल रही है, लेकिन उसमें हमें उससे पहले हमें अपने कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ को करेंगे। अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो उसको हम समय पर कर्ज देंगे भी, किसी कीमत पे देंगे। एक बिजनेस व्यापार के लिए ये बहुत बड़ी जो सोच होती है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसे अपना व्यवहार और चरित्र को ध्यान में रखते हुए जो है कि सभी आम जनता के बीच में उतरना होता है। इस पर भी साथियों ध्यान देना होता है कि अपने चरित्र में जो है कि कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके चरित्र से ही आदमी की तुलना करते हैं। आपकी साफ़ सफाई और आपकी जो है कि कपड़े लत्ते हर चीज़ पे मेकअप होना चाहिए, तब जा कर के आप बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। ऐसा तब नहीं था, लेकिन आज के दौर में ऐसा मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए। कमी केवल हमारे सोच विचार की है, शिक्षा की है। शिक्षा में भी अपने अंदर ज्ञान होना चाहिए और हर आदमी को बात करने का तरीका होना चाहिए। एक दुकानदार हमेशा जो होता है वो नरम ही रहता है और अपने ग्राहक को एक भगवान, एक देवता के समान समझता है, तब जा कर के वो बिजनेस में धीरे धीरे करके दिनों प्रतिदिन सफल होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते वो एक चमत्कार जैसा करके दिखाता है। साथियों, इस अध्याय को यहीं विराम लेते हैं। आगे फिर दूसरे अध्याय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।